शर्मा है। जैसे कि सारे लोग जानते हैं, मैं बिलोंग फ्रॉम कुशीनगर, यूपी से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन में एमसीए 2012 पास आउट हूँ। आईटी का एक्सपीरियंस कहूँ तो लगभग 8 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है। इनडायरेक्ट सेलिंग लगभग 5 साल से प्लस का एक्सपीरियंस रहा है। आज हम एक ऐसे आप सारे एलडीटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सारे लोगों का। यूज दिस रूल अगर देखा जाए तो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि एक रूल है, उसको यूज करना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। 21/90, 21/90। 21 मीन्स होता है 80 तो 21 दिन होता है किसी काम को करने को हैबिट में लाने के लिए। 21 दिन होता है, 21 दिन होता है जिसमें आपको हैबिट में लाने। जैसे देखा जाए तो हमारे जीवन काल में एक बार कोरोना आया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ लगा दिया था कि भाई आपको मास्क पहनना है, मास्क पहनना है। लेकिन फिर भी मास्क लोग नहीं पहनते थे। लेकिन उसको लगातार गवर्नमेंट क्या करी कि 3 महीने तक कायम रख दिया, और उसको देखा गया तो वो आपको हैबिट में वो चेंज हो गया आपके लाइफ स्टाइल में। आज भी बहुत सारे लोग निकल के बाहर घूमते हैं तो क्या हुआ, उनके चेहरे पे हमेशा मास्क दिखता है। खासकर लेडीजों को चेहरे पे हमेशा उसको रूल को फॉलो करती हैं। तो किसी काम को करने के लिए, हैबिट में लाने के लिए लगभग 21 दिन की जरूरत पड़ती है। और किसी को अगर लाइफ स्टाइल में लाने के लिए वो आपको काम को लगभग 90 दिन करना होता है। किसी काम को जैसे सुबह उठने का हो गया, सुबह उठने का ही हो गया आपको। अगर सुबह उठ रहे हैं तो अगर डेली लगातार उठ रहे हैं, लगभग 21 दिन तक आप उठेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। लेकिन उसी काम को कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाएगा। लेकिन वही काम अगर हम 90 दिन तक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको लाइफ स्टाइल में आ जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल में बात करूँ, जैसे सुबह सुबह उठ के कम से कम 2-4 कॉल, 10 कॉल करना जरूरी होता। तो ये एक दिन का काम नहीं है। आप किसी काम को, इसी काम को लगभग 90 दिन आप कर दीजिए किसी भी लीडर के साथ में। आपको सर आप अपने टीम को ज्वाइनिंग कराइए, सर अपने टीम को ज्वाइनिंग कराइए, 90 दिन तक करिए। वो खुद याद आ जाएगा आपको, काम वो आपको लाइफ स्टाइल में आ जाएगी। सुबह उठते ही आपको कॉल करना हो। जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ, राम भूपत सर की कॉल या तो उनकी आ जाती है या तो मेरी आ जाती है। फिर वो सारे लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा लाइफ स्टाइल में आ चुकी है। बहुत सारे लीडर हैं जिनको कॉल नहीं करते, अपने आप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका 90 डे हमारा पूरा हो गया। तो अपने आप को अगर हैबिट में लाने के लिए 21 दिन तक, और अगर काम करना है लाइफ स्टाइल में अगर लाना है, तो आपको लगभग 90 दिन यानी 3 महीने तक करना जरूरी होता है। तो इस रूल को जरूर फॉलो करें अपने जीवन लाइफ में, बहुत आपको अंतर दिखेगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको हम स्पॉन्सरशिप के नाम से जाना जाता है। इस बिजनेस में देखा जाए तो एक तरह से ये रॉ मटेरियल का काम करता है। स्पॉन्सरशिप बहुत ही जरूरी होती है। जैसे आप एक घर में आप काम कर रहे हो और 1 रुपया नहीं ला के दे रहे हो, तो घर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। जी नहीं। नहीं चलेगा। किसी काम को कर रहे हो, या अगर देखा जाए अपने घर में आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा दिए, सब कुछ लगा दिए, मजदूर लगवा दिए, सब कुछ ला दिए, और ना सीमेंट मंगवाया, ना आपने रेत मंगवाया, ना आपने ईंट मंगवाया, तो कैसे काम चलेगा? मजदूर तो आके बैठा रहेगा। वो अपना मजदूरी के लिए आपका रॉ मटेरियल ढूंढेगा कि भाई आप सामान दीजिए, तभी तो हम उस कंस्ट्रक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही हमारा एक स्पॉन्सरशिप होता है। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल का काम करता है स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप मतलब होता है कि नए लोगों को हम बिजनेस में कैसे ला सकते हैं, वो आपका काम है। बाकी सिस्टम का काम है जो इंटरनल हमारा काम करता है। स्पॉन्सरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप घर बनवाने के लिए सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ की जरूरत पड़ती है, सेम ऐसे ही हमें स्पॉन्सरशिप, नए लोगों को जोड़ना, ये आना जरूरी है। इसी के लिए हम बात करते हैं। स्पॉन्सरशिप करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने सारी तरीका हो गया। पहले हम डोर टू डोर घूमते थे या एक दूसरे से लिस्ट बनवाते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उस काम को भी छोड़ना नहीं है, उस काम को भी करते रहना है। आपको छोड़ना नहीं है। आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको, आज ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जैसे सोशल मीडिया में, आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पॉन्सरशिप के लिए अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा सरल उपाय, अगर देखा जाए किसी की काम नहीं हो रही है ना, तो उसके पीछे आप देखिए, ये एक बुक है, उसकी कटिंग है, नेटवर्क की हर समस्या का एक सरल उपाय।
किसी भी, अगर देखा जाए कोई भी बीमारी अगर आपके साथ में हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसके पीछे एक ही राज है कि आपके स्पॉन्सरशिप, आपके लिस्ट जो है आपके नीचे आप डल नहीं रही है। एक देखिए कितनी बड़ी बुक में एक लाइन में कितनी बड़ी बात लिखा है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की हर समस्या का एक ही उपाय है, किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना। ये बहुत बड़ी बात है, आपके एक लाइन में सोचो कि करोड़ों की बात लिखी गई है इस बुक में। और लिंगा अगस्त, ये बाहर की कोई राइटर है, मतलब विदेश के राइटर है, उन्होंने लिखा। उनको क्या पता कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने पता ना कब लिख के चले गए होंगे या होंगे। लिंगा अगस्त, जो इस लाइन को लिखने में उन्होंने कितनी दिमाग लगाया होगा, तब जाके इस लाइन को लिखा हो। तो स्पॉन्सरशिप बहुत ही जरूरी चीज है। आगे बात करूं तो स्पॉन्सरशिप के बाद से, स्पॉन्सरशिप को रौनक में लाने के लिए हमें सेमिनार की जरूरत पड़ती है। स्पॉन्सर का एस का जो सबसे पहले सिंबल होता है, एस, एस मतलब होता है सेमिनार। किसी भी बंदे को सेमिनार में लाते हैं तब जाके उसको माहौल क्रिएट होता है। माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी होती है। जैसे अगर देखा जाए तो सॉरी, देखा जाए कोई आदमी है और वो परफ्यूम की दुकान में घुस गया ना, तो उसका, भले परफ्यूम नहीं मारेगा लेकिन उसका, उसके शरीर से खुशबू आएगी। यस या नो? यस। अगर कोई बंदा कोयले के खान में घुस गया ना, तो उसका शरीर थोड़ी देर के लिए रहा ना, तो उसमें से निकलेगा तो उसको काला काला महसूस होएगा। होता है कि नहीं होता? जी। अगर कोई व्यक्ति, अगर देखा जाए तो मान की अर्थी जा रही है, तो वहां पे जाता है तो वहां पे मतलब गम 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 का माहौल होता है ना, उसका मतलब माहौल जो होगा उसके दिमाग में एक गम का माहौल आ जाता है चेहरे पे। अगर एक बंदा कोई ऑर्केस्ट्रा या डांस करना कोई देख लेता है तो उसका माहौल, उसका दिमाग डांस में, डांस के जैसा होता है, यानी कि उसके दिमाग जो है माहौल के हिसाब से उसका चेंज हो जाता है। तो इस बिजनेस में आपको अगर इसको, किसी को अगर माहौल चेंज करना है, तो सबसे पहला अगर प्रायोरिटी है ना, मैक्सिमम लोगों को माहौल जो चेंज होता है वो सेमिनार से बिल्ड होता है बिजनेस। आप माहौल में, किसी भी माहौल में आपको लेके जाइए, किसी भी टीम को लेके जाइए, उसका जरूर 1-2%, 10%, मैं तो कहता हूँ कि 100% उसका दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाता है कि सर इसके जैसे मेरे को भी बनना है। लाखों लोगों के बीच में कितनी बड़ी एक बात, कितने बड़े लोगों के बीच में इतना सारी बात बोल के गया बंदा, अपनी हिस्ट्री बताया, यार मेरा भी ऐसा है, मेरी यही यही कंडीशन है, मैं भी आज पैसे से जूझ रहा हूँ, मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस काम को करूंगा और मैं अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। वो कहाँ से बिल्ड होती है? जब वहां पे माहौल जब क्रिएट होता है लाखों लोगों के बीच में, जब देखता है लोगों को, मेरे प्रोफाइल के लोग, मेरे से गरीब गरीब आदमी, मेरे से मतलब जिसके पैर नहीं है वो भी इस बिजनेस में बहुत बढ़िया काम कर गया, जिसको जो अंगूठा टेक है वो भी बहुत बड़ा बिजनेस कर गया। तो वहां से एक विजन क्रिएट होता है बंदे का, और आके फिर नेटवर्क में काम करना स्टार्ट करता है। उसका विजन और अपना गोल सेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और कभी इस बिजनेस से वो नेगेटिव नहीं होता। तो स्पॉन्सरशिप करने के बाद से उसको इस माहौल तक दिखाना जरूरी होता। आगे हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप में। अगर देखा जाए तो हमने पढ़ाई भी करी है, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया होती है कि जब तक कोई कोई पदार्थ अगर किसी को धक्का ना दिया जाए तब तक उस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया हाई स्कूल इंटर में विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक किसी चीज को धक्का नहीं देंगे तब तक वो कोई काम नहीं होता है। वो जहाँ पे जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहता है। जैसे आपको लिखा है अप्लाइड फोर्स, कोई बंदा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि जब तक उसको धक्का नहीं देंगे, अगर कोई सो रहा तो सोया रहेगा, उसको कोई, जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, इस बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक वो वहां पे वैसे ही काम करता रहेगा, 8,000 10,000 की नौकरी करता रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर देखा जाए एक्सटर्नल फोर्स, हम सेमिनार के माध्यम से अगर इसको दिखा देते हैं, उस चांद को दिखा सकते हैं, उस तारे को दिखा सकते हैं, तो वो बंदा फिर से वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है। और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब होने के बावजूद भी आज इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे हैं। आपने कृष्णा अरोड़ा का नाम सुना होगा। अभी बिजनेस में देखा जाए तो सबसे कम उम्र में सबसे महंगी गाड़ी खरीदा एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से।
आज तक 27-28 साल की उम्र है, आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वैसी कोई गाड़ी 7 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदी। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया, कैसा, कोई तो उसको कान में डाला होगा इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और आज उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, वो आपसे पूछने नहीं आएगा कि सर अमेरिका राज क्या है। कोई आज दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फोर्स करने वाले नहीं मिलेंगे कि चलो आप। लेकिन एक एकलौता बिजनेस है जिसमें आपको इसमें बढ़ाने की बात किया जाता है, आगे बढ़ने की बात किया जाता है कि आप भाई मेरे साथ में लग के काम कर, तू भी कमाएगा हम भी कमा। सारी दुनिया है टांग खींचने वाली मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको आगे बढ़ने वाला। आजकल जो ऐसी जलन हो गई है, बगल में कोई 1 लाख रुपया कम नौकरी कर रहा है तो आदमी सोचता है कि यार वो क्या करूं कि उसका 1 लाख रुपया कम हो जाए या बंद हो जाए कमाना। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ में आपको बैठिए, बातचीत करिए, रिलेशन बनाइए, और रिलेशन बनाने के बाद से आपको बिजनेस प्लान आप जरूर शेयर करिए। उसके बाद से आपको सेमिनार का जरूर दृश्य दिखाइए उसको, बड़ी सेमिनार में, एक से एक सेमिनार में उसको 1 से 2 बार आप लेके जाएंगे, आपको पूरी जिंदगी आपके साथ देगा, कभी नहीं पीछे हट के देख सकता। दूसरा हमारा पॉजिटिविटी होता है। आदमी देखो आज बहुत इन्वायरमेंट में बहुत सारा निगेटिविटी घूम रही है। देखा जाए तो हर आदमी घर से क्लेश में परेशान है, पैसे के क्लेश में परेशान है, हर आदमी किसी चीज को लेके, हेल्थ को लेके परेशान है। डायबिटीज में हो गया है आजकल, बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, लोग हर चीज में अगर देखा जाए तो आप निगेटिव है। प्लस आपको काम को लेके पॉजिटिव नहीं रह रहा है, निगेटिव एरिया से जूझ रहा है। उसके बाद से डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई उसके पास में चला गया तो वो पहले ही डर के भाग जाता है, या कहता है यार ये छोड़ो, ये जोड़ने जोड़ाने का काम होता है, ये तो फंसने फंसाने का काम होता है। तो उसको हमें क्या करना, से बात करना होगा, पॉजिटिविटी दिखानी होगी, तब जाके उसके पास में एनर्जी आता है। एक दिन में एनर्जी नहीं आता है। जब उसको हम बताते हैं, एक एक उसके बारे में, पॉजिटिव चीज के बारे में बताते हैं, कोई पॉजिटिव आदमी के बारे में बताते हैं कि देखो ये ऐसा था वो ऐसा हो गया, तब जाके उसके एनर्जी एनर्जी आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल निगेटिव है, लेकिन आज बहुत अच्छे लेवल पे है। बिल्कुल निगेटिव थे कि भाई दुनिया का हर काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम मत कराना, अगर ये काम होगा तो मेरे पास में नहीं आना। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, प्रदीप सर ही बोलते थे कि भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग होगा तो मेरे पास में मत आना, कुछ और बात करना तो करना। लेकिन आज देखो प्रदीप सर किस मुकाम पे है। हमारे चंद्रजीत सर है, ये भी बहुत निगेटिव आदमी थे। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनको सही तरीका बताना पड़ेगा, उनको एक्चुअलिटी आपको बतानी पड़ेगी, इसकी पावर दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो पॉजिटिव में चेंज होगा। फिर आपके साथ में आदमी काम करना स्टार्ट करेगा और पूरी जिंदगी आपके साथ में काम करेगा। ओ फॉर होता है ओनरशिप। किसी अगर बिजनेस में आप आ गए आदमी, तो आपको ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि हमने शादी विवाह कर लिया, और बीवी का खर्च अगर हम नहीं दे पा रहे, तो बीवी आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। या घर परिवार में अगर बड़े हो गए, बड़े बेटे हैं, और आप घर के आप देख रेख नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को बात नहीं सुन रहे हैं, उनको खर्च नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देंगे, इसको पढ़ाया लिखा सब बेकार हो गया, ये मेरे सुन नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है पता ना कहाँ उड़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज बोलेंगे। लेकिन अगर वही चीज आपको ओनरशिप लेके चलेंगे कि घर का सारा चीज मेरा है, यानी कि घर का एक भी काम मेरा है, जो भी काम है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, या शादी हो गया, बच्चे हो गए, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। सेम ऐसे ही हमारे किसी भी बिजनेस में कोई भी बंदा आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको बताना कि भाई आप 10 लोगों की टीम हो गई, आप इसको ग्रुप मीटिंग रख लो। अब 20 लोगों की टीम हो गई, चलो एक हम मेगा सेमिनार करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, टाइम लेते हैं। तो आपको बैठ के आपको उन लोगों के साथ में आपको ऑनरशिप भी दिखानी पड़ेगी। जितने भी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, उनको सही गाइडेंस देना है कि भाई कैसे कैसे हमें आगे काम करना है, कौन से आदमी किसको कहाँ पे जोड़ा जाए। तो उससे हमारा पॉजिटिव क्रिएट होगा। और ओनरशिप भी होनी चाहिए। अगर 2 रुपया खर्च भी करे तो अपने टीम का ना खर्च करके आप खुद अपना खर्च करिए, टीम का बिल्कुल मत खर्च करिए। तो ओनरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी। जिम्मेदारी की बात करा जाए तो आपको कोई भी बंदा आ जाता है तो आपको उसको, जैसे अब छोटे पौधों को हम डालते हैं, किसी गमले में डालते हैं, उसको देख रेख बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई भी अगर घर में बाइक आती है,
तो स्टार्टिंग में क्या करता है आदमी, डेली सुबह शाम कपड़ा से उसको पोंछता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उस पर धीरे धीरे उसका ध्यान खत्म होने लगता है। ठीक है। ऐसे ही हम कोई भी पौधा लाते हैं उसमें स्टार्टिंग में पानी डालना बहुत जरूरी होता है। पानी डालना, उससे देखा जाए कि कुछ का उसको कीड़े न लग जाए, उसको कोई खा न जाए, कोई उखाड़ न दे, कोई पक्षी उस पे काट कुट न दे, गिलहरी न काट दे। गमलों में खेतों में पानी जो भी डालते हैं, लेकिन उसी तरह से जैसे हम वो करते हैं। कोई भी बंदा आता है, जैसे देखा जाए तो एज ऑफ 30 एरिया में हमारा लगभग आ जाता है, 20 से 30 साल की उम्र में हमारे इस बिजनेस में आ जाता है। जैसे गमले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वो धीरे धीरे काम करता है, मान लीजिए कि उसकी उम्र हो गई 70 साल तक आदमी काम करता है। आप देखना कितना बड़ा ये काम कर सकता है अगर वो हमारे साथ में रेगुलर लग गया बंदा। और वो 30 साल की उम्र में आया और डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया, और लगभग 40 साल तक किया उसने, मान लीजिए 70 साल तक किया। और 70 साल में अगर देखा जाए तो 40 साल उसका लगभग हो गया हमारे साथ में काम करते हुए। अगर 2500 बीवी अगर हर महीने अगर कर रहा है बंदा, करवा रहा है या कर रहा है, 40 साल तक अगर देखा जाए तो 12 लाख बीवी दे सकता है। अगर 12 लाख बीवी को अगर देखा जाए, तो अगर 12 लाख बीवी अगर 5,000 बीवी अगर आदमी करता है, 12 महीने तक करता है, 40 साल तक करता है, तो 24 लाख बीवी आ सकती है। यानी अगर देखा जाए तो ये बंदा इस अपनी टीम के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से नियर अबाउट 9.6 लाख दे सकता है 40 साल के अंदर में। आप सोच सकते हो कि एक एक बंदा हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, किसी से आपको रिलेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी के साथ में आपको बिल्कुल आपको पोलाइट होकर काम करना होगा, तभी बड़ा काम हो सकता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी एटीट्यूड की वजह से इस कंपनी से उस कंपनी, उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आदमी जाना पसंद करता है, क्योंकि उनका बात करने का तरीका पसंद नहीं आती बहुत सारे लोगों को। अच्छा लीडर है, लेकिन आपने कुछ एक शब्द बोला उसने वो कहा कि अब इसके साथ में काम नहीं करना। बहुत सारे हम अभी देख रहे हैं हमारे साथ में भी, हमारे ग्रुप में, इस्टोनिया ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी बिहेवियर से वो खफा है आदमी, वो काम नहीं करना चाह रहा है उनके साथ में। वो कहता है कि सर इनके साथ में हम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे हम कुछ किसी और के साथ में कर लेंगे, लेकिन इनके साथ में नहीं करेंगे। यानी कि हर आदमी आपको 9-10 लाख लगभग आप दे सकता है पूरी जिंदगी में। आप सोचो कि 10 लोगों को अगर 10 लोग अगर हमारे साथ में हो और 10-10 लाख रुपए दे रहा, आपको सोच सकते हो कितना बड़ा आदमी बन सकते हैं हम इसके माध्यम से। तो आपको नर्चरिंग करना है, आने के बाद से उसको नर्चरिंग माने पालन पोषण, जैसे छोटे छोटे पौधों को हम नर्चरिंग करते हैं, उसके चारों तरफ से घेरा लगाते हैं कि बकरी ना खा जाए, कुछ उसको कीड़े न लग जाए, उसके टाइम टाइम पे हम उसको पौधों में वो दवा डालते हैं, प्लस आपको पानी डालते हैं, प्लस खाद डालते हैं। सेम ऐसे ही हमारे बीच बीच में जितने भी हमारे साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, नए हो रहे हैं, उनके साथ में आपको बिल्कुल फेमिलियर, आपको पोलाइट होकर काम करना है। क्या पता कौन बंदा आएगा हमारे साथ में और कौन 9.6 लाख लेके दे के जाएगा पूरे जीवन काल में। तो हर आदमी के साथ में आपको ऐसे ही पोलाइट होकर काम करना है। आगे हम बात करते हैं एन फार एन, उसके बाद से एस फार होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब सिस्टम। कोई भी बंदा हमारे बिजनेस में आ गया तो ऐसे बड़ा नहीं हो सकता है जब तक उसको सिस्टम में हम डालेंगे नहीं। सिस्टम काम करेगा, सिस्टम काम करता है अपने आप से। जैसे अगर देखा जाए तो रेल मंत्री एक है, लेकिन पूरे भारत में आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी ट्रेन है, कितनी बड़ी पटरी है, कितने प्लेटफॉर्म है, कितने स्टेशन मास्टर है, कितने आरपीएफ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने सिस्टम लगा दिया है, सिस्टम लगा दिया। वो ट्रेन आज पहले कोयले में से चलती थी, आज 180 120 130 की स्पीड से चल रही है। डेली नई नई ट्रेनें चल रही है, पटरी उतना ही है लेकिन ट्रेन चल रही है। क्या है ये? मैनेजमेंट है, ये सिस्टम है। सिस्टम के माध्यम से सब कुछ मैनेज हो रहा है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिना सिस्टम के आप बहुत बड़ा नहीं बन सकते। सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको जो भी हमारा ट्रिपल एस सिस्टम है, सिस्टम में आपको डालना बहुत जरूरी है। जैसे गेहूं को हम मिल में डाल देते हैं तो वो आटा बन के निकल जाता है, क्या है वो? एक तरह से सिस्टम है। अंदर क्या क्या हुआ है हमको नहीं पता है। जैसे कोई बटन हम दबा देते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन उसके पीछे कौन कौन सी वायरिंग हुई है हमको नहीं पता। लेकिन वो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका वो काम कर जाता है। तो उसको बनाने में तो टाइम लगता है, बरसों लगी होगी आपको रेलवे पटरी बिछाने में। लेकिन आज देखो सर, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम चल रही
हमारे बिजनेस में भी आपको कोई भी बंदा आ रहा है, वो जो हमारा सिस्टम है उसमें आपको डालना जरूरी है, ट्रिपल एस की मीटिंग में लाना जरूरी है। ये भी एक सिस्टम है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, इसमें भी लाना जरूरी है, ये सिस्टम का ही पार्ट है। जो भी सेमिनार हो रहा है आपको वहां पे भाग लेना जरूरी है, अपने टीम के साथ में। अकेले भाग लेने से कोई फायदा नहीं है, कब तक अकेले भाग लेते रहेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसों से अकेले आ रहे हैं, और किसी को ना फोन करेंगे ना बुलाएंगे ना कुछ, कहीं नहीं करेंगे, और आके फर्स्ट जूम मीटिंग अटेंड किया और निकल दिए। कभी एक बार भी कोई खुद के वो नहीं कहता कि सर मेरे को, प्रदीप सर मेरे को भी टाइम दीजिए, एक दिन का टाइम दीजिए, मैं इस मीटिंग को शामिल होना चाह रहा हूँ, मैं भी स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं भी कुछ सीखना चाह रहा हूँ। बोलना चाहिए, ये सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम का ऑनर कब बनेंगे? जब हम इसमें बोलना सीख जाएंगे। ये घर है अपना, इसमें बोलना हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम किसी के सामने, हजार लोगों के सामने माइक पकड़ा दीजिए तो आप बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये सिस्टम का पार्ट है, ये सिस्टम ही क्रिएट करके हमें देता है, हमें पहुंचाता है यहाँ तक। हम भी एक सिस्टम के ही पार्ट रहे हैं, तभी हम इतना इन्फ्लुएंस बोल पा रहे हैं। इसके लिए आपको बनाना पड़ता है। हमें पीपीटी बनाते हैं तो बहुत कुछ याद हो जाता है, उसमें देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सिस्टम में लाना जरूरी है। या स्पॉन्सर का ये भी हमारा एक स्ट्रेंथ है। जैसे सिस्टम में अगर देखा जाए तो इससे क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम से हमारा क्या होता है कि सेव योर सफिशियंट टाइम एनर्जी एंड मनी। इससे क्या हो जाता है कि हमारा टाइम जो होता है, सफिशियंट टाइम जो होता है, एनर्जी एंड मनी हमारा बच जाता है। यानी कि अगर देखा जाए, एक आदमी को 10 लोगों को मैनेज करना है आसान होगा, लेकिन एक आदमी को 20 लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा और कठिन होगा, थोड़ा सा मतलब टफ होगा। लेकिन एक आदमी को अगर 10,000 लोगों को मैनेज करना है तो नहीं कर पाएगा, वो सिस्टम के माध्यम से ही हम कर पाएंगे। मैं ये कहूँ कि भाई 10,000 लोगों को हम सेमिनार में लेके आऊंगा, नहीं आ सकते। उसके लिए छोटे छोटे लीडर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, आपका काम हो गया आसान। तो सेम ऐसे ही एक बड़ा सिस्टम होता है, जैसे एक बड़े कंपनी में किसी को देखा जाए तो सीईओ होता है, सीईओ के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके बाद से एचआर मैनेजर होता है, मैनेजर उसके बाद से एफएम होता है, फ्लोर मैनेजर होता है, एफएम के नीचे टीएल होता है, टीएल के नीचे आपको लीडर होते हैं। जैसे हम लोग काम करते थे आईटी में, तो ये हायरार्की होता। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आपको एक ही बार कंपनी के मालिक के पास में नहीं जाता, वो आपको हायरार्की ऊपर तक जाता है, फिर वो मैनेज करता है, उसके बाद से अगर कोई इशू होता है तब ऊपर जाता है। ऊपर बस इतना जाता है कि एक क्लिक किया आदमी, क्लिक करने के बाद से पता चल गया कि इस साल का टर्नओवर कितना, इस साल हमने कितना हमने रॉ मटेरियल बना के दिया। ये सिस्टम की पावर है। तो ये स्ट्रेंथ आपका क्या होता है कि टाइम हमारा बच जाता है, एक एक आदमी के पास में जाने की आवश्यकता नहीं होती, भाई तू क्या कर रहा है। कोई काम लगा दिए, जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे अपने घर में अपने 10 एम्प्लाई लगा दिए, राजमिस्त्री लगा दिया, तो हम एक एक बंदे के पास में जाके नहीं पूछते कितना काम हुआ। जो मेन मिस्त्री होता है उसी से जाकर पूछ लेते, भैया कितना लग गया, कितना मिट्टी की जरूरत है, कितना इसमें ईंट की जरूरत है, कितना सीमेंट की जरूरत है, कितना रेत की जरूरत है, कितना सरिया मंगा दे, कितना दिन तक अब ये चलेगा। क्या करता है आदमी, बस वो एक आदमी से जाकर जैसे अगर सिंपल सी बात किया जाए सिस्टम की, तो हर घर में चावल बनता है। लेडीज लोग क्या करती है, एक चावल उठाती है और चेक कर लेती है कि चावल वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, सही हुआ है कि नहीं, पका है कि नहीं पका है। एक ही चावल से अंदाजा लगा लेते कि हाँ पका है कि नहीं पका है। ऐसा नहीं कि सारे चावल उठा उठा के चेक करती है। तो सिस्टम से हमारा क्या होता है कि हमारा ये टाइम जो होता है, एनर्जी एंड टाइम बच जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर में अभी दीदी के पास में गया था, तो वो बता रही थी कि उनकी बहन जो काम करती थी, एक दिन में 300 कॉल करना पड़ता था। सोचो कि पागल पागल हो जाएगा आदमी। कम से कम 10-20 एम्प्लाई बैठते थे उस पे, और 300 कॉल करना होता था। 300 कॉल में 2-4 कॉल आपको अटेंड करना ही करना है, यानी कि उनको कन्वर्ट करना ही करना है, लीड लाना ही लाना है। आप सोचो कि 300 कॉल करने में आदमी पागल नहीं हो जाएगा। लेकिन उसका सिस्टम है, उसी का 10-12 हज़ार रुपए दे रहा। 300 कॉल डेली आपको करना है। आप सोचो 300 कॉल करने में पागल नहीं हो जाएगा आदमी। अगर 2-2 मिनट भी बात करे तो 300 मिनट हुआ, 2 मिनट में आदमी सेल क्लोज होता नहीं है। तो सिस्टम से हमारा क्या होता है कि हमारा एनर्जी एंड टाइम दोनों आपको बच जाता है। तो सिस्टम क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, अगर आपको काम करना है तो, बड़ा काम करना है। उसके बाद से ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी। हर आदमी को आशावादी। देखो इस बिजनेस में क्या होता है कि कभी चेक बन जाता है 1,000 का, कभी 10,000 का, कभी 50,000 का।
कभी फिर से डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो हर आदमी को आपको आशावादी कि भाई आज चलो कोई बात नहीं, आज 1,000 का चेक बना है, कोई बात नहीं, अब हम बड़ा काम करेंगे, तो आपको वो नहीं होगा। आज हम क्या करते हैं कि किसी को अगर देखा ना, एक पॉइंट में अगर दो बिजनेस वॉल्यूम कम होता है, तो वो बंदा क्या करता है, एक बिजनेस वॉल्यूम चाहे दो बिजनेस वॉल्यूम करके अपना पूरा पॉइंट कर लेता है। लेकिन यही बिजनेस वॉल्यूम अगर अखिलेश सर के देखा जाए तो उनका 50 लाख 70 लाख बीवी जा रहा, तो उनको एक बीवी कम हो रहा होगा, तो वो नहीं पूरा करने जाते होंगे। क्यों? क्या जरूरत है उनको पूरा करने की? 8 9 लाख 10 लाख रुपया आ रहा है, एक पॉइंट और दो पॉइंट में उनके लिए कोई नहीं है, जीरो के बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं छोटे लेवल पर, जैसे कि किसी को एक तरफ से 15 से बीवी हो गया और एक तरफ से 14 से बीवी हुआ, तो 100 बिजनेस वालों हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉइंट मैच हो जाए, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है। तो हमें भी क्या करना है, आशावादी बनाना है। कोई भी लीडर हमारे साथ में आ रहा है तो उसको दूरदृष्टि दिखाना जरूरी है। कोई बात नहीं भाई, आज तो ऐसा हो रहा है, कल हमारे साथ में बड़ा होने वाला। तो ऑप्टिमिस्टिक बताना बनाना है उस बंदे को कि आपको भी एक दिन सेमिनार चलेगा, आपका भी हर सिटी में आपको सेमिनार होगा, हर जगह में आपके लीडर होंगे, आपका सेमिनार होगा, आपका वेलकम होगा। तो आपको आशावादी ऑप्टिमिस्टिक बनाना जरूरी है। आशावादी जब होगा, उसको पता चल जाएगा, तो आपको लाइफ टाइम तक आपके साथ में काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और देखा जाए तो 99% अगर देखा जाए तो यहीं पे आदमी फेल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं आदमी। किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? सबसे पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा हमारा सिस्टम होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिम्मेदार आदमी होता है, वो किसी को दिया नहीं जाता है। जिम्मेदार आदमी जो होता है, अपने आप खुद ही ले लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को दिया नहीं जाता भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बार मान लीजिए किसी ने दे दिया, अगली बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आपको अभी हर बार आपको आके कहे कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, इस टीम को सेमिनार कराओ, यहाँ पे वेन्यू कराओ, यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेनिंग कराओ फिजिकल। रिस्पॉन्सिबल आदमी अपने आप से जिम्मेदारी अपने आप से ले लेता है। तो रिस्पॉन्सिबल भी बनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोग निकाल देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। छोड़ो इसकी, तो छोड़ो रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर में बैठे बैठे आज फोन कॉल है, फ्री कॉल आ रही है जा रही है, उसमें आप पैसे रिचार्ज करा दिए 299 का, पूरे महीने जितना मन करे उतना बात करिए, कोई मना करने नहीं आने वाला। लेकिन वो फोन भी नहीं करते हैं अपने टीम को कि चलो भाई सुबह कल 7 बजे से मीटिंग अटेंड कर लियो। बताइए, अब उन भगवान ही है। एक साल पहले भी अकेले आ रहे थे और आज भी अकेले आ रहे हैं। बताओ, ये सोचने वाली बात है ना कि भाई आज यस। हमारे साथ में दो लोग ज्वाइन है, कल हमारा तीन होना है, परसों चार होना चाहिए, नरसों 10 होना चाहिए। फिर उनसे भी हम कहेंगे कि भाई आपने भी लोगों को लेके आओ। ये कौन गाइड करेगा भाई? टाइम नहीं बचा है, उम्र हो गई, आधी उम्र निकल गई, 10 20 साल और जिम्मेदारी है। इस 10 20 साल में कुछ कर जाए तो कर जाए, नहीं तो फिर से वही होगा कि मैंने भी किया था, मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। अरे कितना किया था ये भी जी में। ये भी तो देखो, रिस्पॉन्सिबल बने थे आप? नहीं बने थे। 10 लोगों को कॉल जब अपलाइन बोलता था, कॉल किए थे? नहीं किए थे। डेली प्लान करते थे? नहीं किए थे भाई। जब ये सब में नहीं नहीं है, तो हम सक्सेस कहाँ मिलेगी हमारी? तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है अगर आपको इस बिजनेस में है। तो जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन बता रहा है, चाहे कोई सा भी, आप एक एक कदम भी आगे आपसे ऊपर है, आपके ऊपर है, तो जरूर आपको, आप उनकी बात मानिए। मानना बहुत जरूरी है। इस उम्र में आपको, आप बताइए, इस उम्र में आपको समझाने वाला कौन है दुनिया में? कोई नहीं पूछने वाला है भाई। सारी दुनिया व्यस्त है। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि आपको आपके बताए भाई ऐसा है कि आप ये काम गलत कर रहे हो, ये काम सही कर रहे हो। माँ बाप भी एक टाइम तक समझाते बुझाते हैं, फिर उस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप अकेले हो जाते हैं। आपको बताने वाला कोई नहीं है। अगर 10,000 की नौकरी है तो 10 के 11 हो जाएगा, अगले साल 12 हो जाएगा। दिवाली में एक कंबल मिल जाएगा, होली में एक टिफिन मिल जाएगा, उस रोटी लेके आओ, रोटी लेके खाओ और काम करो। 11 एक साल 500 रुपया बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होता। फिर वही कहानी हो जाती है। अपने बच्चों को भी हम कहते हैं कि भाई बढ़िया से पढ़ाई कर, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी बढ़िया। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि यार बढ़िया से पढ़ाई कर, तुम यार तुम कंपनी का मालिक बनाएंगे तुम।
तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप से होना, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात करूँ तो अपने फैमिली के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। आपने शादी किया, आपने एक दो बच्चे हो गए, उनका कौन जिम्मेदार होगा? उनको स्कूल का फीस कौन देगा? ट्यूशन का फीस कौन देगा? बैग कौन देगा? उनके कपड़े ड्रेस जो है कौन देगा? हमें ही देना पड़ेगा भाई, कोई नहीं देने वाला। तो उस देने से पहले आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, 2 रुपए के आदमी बन जाओ, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा मैटर करता है अपने जीवन जीवन में भी और इस बिजनेस में। चाहे कोई सा भी दुनिया का बिजनेस ले लो, रिस्पॉन्सिबल बहुत जरूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी में बहुत सारे लड़के काम करते हैं, लेकिन उसी में से एक बंदे को उठा के टीएल बनाता है कि नहीं डॉक्टर साहब? जी सर, यस। है? क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उसके पास में आता वो भी इम्प्लाई के रूप में, लेकिन उसमें से क्या देखता है? ऊपर वाला जो कंपनी का मालिक देखता है, यार ये बंदा समझदार है। अगर वहां पे आपने भी समझदारी दिखाई तो आपको भी तो ले सकता था। बिल्कुल। आप ही में से बंदा उठा के आपका टीएल बना देता है, टीम लीडर बना देता है। हम वहीं के वहीं रहते हैं। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिवनेस वो दिखाता है, काम करने में फास्ट होता है, तभी तो उस पे इम्प्रेस होगा आदमी कि भाई चलो ऐसा है कि ये बंदा बढ़िया है। ये देखो यार, इसने इतने मिनट में काम कर गया, ये रिपोर्टिंग दे रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर घूमने, जाएंगे खैनी खाएंगे फिर आएंगे। तो उसके लोगों को ऐसे ही हो जाता है। हमारे जीवन में मैंने देखा, एक बंदे हैं, हमारे वो कंपनी के मालिक हैं, वो एक ही साथ नौकरी करते थे, लेकिन जो जो लटूरे टाइप के थे, टाइम पास करने वाले, बीड़ी पीते थे, वो आज उन्हीं की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 30,000 पे, और वो बंदा करोड़ों का आज संपत्ति बना लिया। आप सोच सकते हो कि उसी में से निकल के, उसी को जो दोस्त थे सब साथ में काम करते थे, एक ही साथ काम करते थे, उसी को अपने यहाँ 30,000 की नौकरी पे 15,000 की, 12,000 पे रखा है, और अपने करोड़ों की संपत्ति बना दी बंदे ने। तो क्या होता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया बंदे ने, एक्टिवनेस लिया काम करने में, अपने पूरा अपना फोकस किया उसमें, तब तो जाके वो आज उससे ज्यादा जानकार हो गया, फैक्ट्री चला रहा है, और हम उसी में 30,000 की नौकरी कर रहे हैं, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। उसके बाद से कंक्लूजन आप देखा जाए तो स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर का साफ साफ मेलिंग आपने फिर से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है, एस पार सेमिनार हो गया। सेमिनार में आपको लोग जो भी हमारे साथ में स्पॉन्सर हो रहा है, अभी सेमिनार जब भी होता है या सेमिनार नहीं हो रहा, आप जूम मीटिंग में लेके आ सकते हो। जो भी मंगलवार को हमारे विक्रांत सर की मीटिंग हो रही है उसमें लेके आइए। डेली हमारा सुबह 7 बजे की मीटिंग हो रहा है उसमें लेके आइए। डेली देखा जाए तो शाम के टाइम पे अगर देखा जाए तो, अगर फ्री बंदा है तो 3 बजे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है शरीफ सर का, उसमें हम शामिल करा सकते हैं। उसके बाद से आप जो भी सेमिनार हो रहा है, जैसे आपको AIMM हो रहा है, या और भी बहुत सारा ग्रुप का हमारे कंपनी प्रोग्राम, उसमें देखिए किस लेवल का कहाँ का बंदा है, आप उसको करिए। जैसे अभी गोवा जा रही है हमारी कंपनी का ट्रिप, गोवा के बारे में बताइए कि अगली बार गोवा हम खुद चलेंगे आपके साथ में। इस बार टारगेट जीतना है। P फॉर पॉजिटिविटी, हर आदमी निगेटिव एरिया से जूझ रहा है, उसको पॉजिटिव एरिया में आपको लेके आना, पॉजिटिव चीजें बताना है, सबकॉन्शियस माइंड में उसको पॉजिटिव चीज डालना है। जब पॉजिटिव चीज डालेंगे, ऑटोमेटिक वो आपके साथ में काम करना स्टार्ट करेगा। ओ फॉर ओनरशिप, ओनरशिप आपकी खुद होना चाहिए, आपका घर का मालिक आप खुद ही है, इस बिजनेस के मालिक उसका खुद ही है। उसके बाद से नर्चरिंग, जैसे मैंने बताया, नर्चर करना है उसको, पेड़ पौधों के जैसे पानी हम डाला बनाते हैं, पानी डालते हैं, खाद जो भी बीज डालते हैं, उसको सुरक्षा करने के लिए तो नर्चरिंग भी करना है। साथ में हमें स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ या सिस्टम, स्ट्रेंथ यानी कि जो भी स्ट्रेंथ है उसको ऊपर निकाल के, उसके साथ में जो भी पावर है उसको निकाल के उसको सिस्टम में डालने की कोशिश करना है। उसके बाद से ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, उस बंदे को आशावादी बनाना है। यानी कि 90% निराशावादी हो लोग होते हैं, चलो यार ये काम नहीं हुआ, चलो यार दूसरा करते। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं हुआ तो यार आगे फिर से हम प्रयास नहीं करता है आदमी। एक नॉर्मल आदमी में 1 से 2 बार में फेल होता है, फिर कभी भी वो उसके तरफ झांकना पसंद नहीं करता। वो ये मान लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल लेता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा। जबकि आप देख सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जैसे भारत पे मोहम्मद गोरी आक्रमण किया था, 16-17 बार में जाके वो जीता था। तो वैसे वैसे लोग होना चाहिए, पहले के लोगों से आपको उसको ज्ञान देना है।
एस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये स्पॉन्सरशिप का सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, था, जिस पे हमने बातचीत किया। और एक दिन अगर ये सारा काम करते हैं तो ये आपका दुनिया आपको चांद पे देखना पसंद करेगी, और आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो करोड़पति हो। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉन्सरशिप का, हर दर्द की एक दवाई स्पॉन्सर करिए मेरे भाई। इसके लिए बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है साथ में। लर्निंग के बाद से उसको एक्शन में लाना जरूरी है। हमें लाख ज्ञान है हमारे पास में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्शन में नहीं ला रहे हैं। हमको खूब बढ़िया प्लान दिखाना आता है और हम किसी को प्लान नहीं दिखा रहे, तो वो जीरो है। तो हमारे पास में स्पॉन्सरिंग करना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, आप लीडर की कमी नहीं पड़ेगी। उसके बाद से स्पॉन्सरिंग करने के बाद से आप लर्न करिए कि इसकी टीम को कैसे हमें बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इस बंदे को कैसे आगे बढ़ाना है। अपने बारे में नहीं सोचना है, इस लीडर के बारे में बात कि ये काश बंदा ये आता मेरे साथ में और इसके लाखों रुपया तक कमाना स्टार्ट करते, तो कितने इसके घर वाले कितने खुश होते, और ये बंदा मेरे को कितना मानता। तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। लर्निंग के साथ में हमें उस बंदे के साथ में हमें एक्शन में आना जरूरी है। उसको भी लाना है और अपने आप को आना, सबसे पहले अपने आप को आना है। आपको देख के ही वो एक्शन में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, घर बैठे लर्निंग कर रहे हैं। उसको एक्शन में भी आना जरूरी है। आप एक्शन दिखाइए अपने टीम को। खुद आपने खुद देखा होगा, जिसके अपलाइन काम करता है, आज पूरे ग्रुप में एस्टोनिया की सबसे बढ़िया जो ग्रुप चल रही है वो अपनी चल रही है। अभी इतना मक्कारी करने के बाद भी हमारे ग्रुप का लोग नाम करते हैं, वो करते हैं, बखान करते हैं कि हाँ एलडीटी ग्रुप है, यशवंत यादव की जो ग्रुप है बहुत बढ़िया काम कर रही है। जबकि हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग 100% नहीं दे रहे हैं, तो भी अब बताओ, सब लोग 100% नहीं, अगर 20%, 40% भी देते तो और हमारा ग्रुप का नाम कैसे होगा? एक दिन टाइम आएगा कि जब दूसरे के ग्रुप के लोग आपके साथ में आएंगे। जैसे कि आप सुना होगा, सोनू शर्मा जब स्टेज में आए थे तो आप उसी में से निकल निकल के जाने लगे थे। सेम ऐसे सिचुएशन आएगा। वो कब आएगा? जब हम और आप सब अपना 100% देना स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, राइट। ठीक है, तो लर्निंग के साथ में हमें एक्शन करना बहुत जरूरी है, एक्शन में आना बहुत जरूरी है। एक्शन आएंगे, आप आएंगे, टीम भी आएगी। क्योंकि देख, जैसे जैसे करती है, जैसे बंदर एक करता है, वैसे ही हमारी, देखो, एक बंदर से तुलना किया गया है इस डायरेक्ट सेलिंग में। एक बंदर को आप सोचो कि बंदर ना कोई सेमिनार में जाता है, ना कोई उसको प्लान दिखाता है, ना कोई वो सिस्टम में है, लेकिन बंदर से तुलना किया जाता है। यानी कि बंदर का कुछ तो अच्छी गुण होती है, जो कि हमारे अंदर भी लाना चाहिए। आप सोचो, एक जानवर है, ना कोई सेमिनार में गया, ना कोई प्लान दिखाया, कुछ कहीं नहीं, लेकिन आज उससे हमारी तुलना की जाता है, क्योंकि उसके जैसे हम नहीं है उस पॉइंट पे। तो एक्शन में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद से फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखा जाए तो फोकस सेइंग नो टू 99 थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग। ये कह रहा है फोकस आपको करना जरूरी है। किस पे? 99 चीज पे फोकस नहीं करना है। जब हम एक काम कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं और 99 पे फोकस कर रहे हैं ना, तो आपको 99 को भूल जाना है। हमें फोकस करना है मात्र एक चीज पे। करते हैं, बर्थडे भी हो गया, हैप्पी बर्थडे भी हो गया, एनिवर्सरी भी हो गई, बच्चे का बर्थडे भी हो गया, ये बच्चे की पार्टी भी हो गया, नाच भी देख लिया, मेला में भी चले गए, क्या नाम है, झंडा भी फहरा लिए। सारा काम करने के बाद से जब बच जाता है जो टाइम, उसको हम देते हैं अपने इस्टोनिया वन को। जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस 99 को आपको इग्नोर कर देना है जब हम एक काम कर रहे हैं। सॉरी। यानी कि एक चीज पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, 99 को आप इग्नोर करिए जब हम एक काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ऑब्जर्व करना है कि वॉचिंग ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग रिलेटेड टू योर वर्क। ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि हमारी टीम जो है कि कैसे ग्रोथ कर सकती है। वो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे चीज को हमें ऑब्जर्व करना है रिलेटेड टू योर वर्क, कि हम इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे हम पीपीटी बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि और बढ़िया से हम कैसे समझा सकते हैं, और बढ़िया से हम क्या बोल सकते हैं। सेम ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है अपनी ग्रुप के बारे में, अपने टीम के बारे में, कि इस ग्रुप को कैसा हम और बढ़िया से बढ़िया जगह पे पहुंचा सके, और हम क्या करें इसमें कि और बढ़िया हो सके। जैसे अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी आपको अभी सर ये मान लो गेट बंद करिए आप।
मीटिंग में है सारे लोग। अभी मान लीजिए कि अभी Hallelujah. बिहार में अभी वो चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि जैसे फेस्टिवल खत्म होता है तो हमें कहाँ पे जाना है, किस लोकेशन पे जाके क्या क्या करना है, क्या क्या बातें करनी है, पहले से प्लानिंग जरूरी है। जैसे कि देखा जाए तो बम गिराना था पाकिस्तान में इंडिया वाले को, तो 1 साल पहले से प्लानिंग चल रही थी उसकी। सेम आपको प्लानिंग होती रहनी चाहिए कि कौन से बंदा, कौन से लीडर, किसके साथ में हमें क्या करना है, उसको क्या बतानी है अभी फोन पे। तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने टीम को कि कौन बंदा कैसा है, कैसे इसके साथ में हम काम करें, कैसे हम काम करें तो और बेहतर काम कर सकता है, उसकी पावर को, स्ट्रेंथ को आपको जांचना है, परखना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्विंग, वाचिंग ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, रिलेटेड टू योर वर्क, कि आपको आपसे वर्क से रिलेटेड कैसे हम बड़ा काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी लोग हैं आपको कैमरा लगा के इधर उधर देख रहे हैं, यानी कि ऐसे ही आपको भी अलग अलग जितने भी लीडर हैं उधर सारे लीडरों को आपको ये देखना है कि ऑब्जर्व करना है कैसे इनके साथ में बड़ा काम हो सकता है। ये आपका काम है, क्योंकि यू आर ए लीडर, यू आर ए एलडीटी लीडर। लीडर नहीं, एलडीटी लीडर। एलडीटी वाकई में एक आप सक्षम चीज है। ठीक है, Right. आगे हम बात करते हैं। नो ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस। सॉरी, नो ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस। कोई भी आपके दिमाग में एक तरीका आ रहा होगा कि यार मेरे पास में एक ग्रेट आइडिया है, उससे सक्सेस हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा गलती नहीं करना। नो ग्रेट आइडिया मेक सक्सेस। आपको कोई एक छोटी सी ग्रेट आइडिया सक्सेस नहीं बना सकती। ओनली सक्सेस मेक ग्रेट सक्सेस। ओनली सक्सेस मेक ग्रेट सक्सेस। अगर देखा जाए तो ओनली सक्सेस, यानी कि जो आपकी सफलता है ना, उसको हम ग्रेट सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, बना सकते हैं। सो बी सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग। सो, तो अतः आपको क्या करना है, एक सक्सेसफुल को स्मॉल थिंग में आपको चेंज करना है। स्मॉल जो भी छोटी छोटी चीज है उसको ऑब्जर्व करना है, वही आपको सक्सेसफुल तक पहुंचा सकती है। एंड देन यूज टू बिल्ड ए नेक्स्ट सक्सेस। उसी स्मॉल यानी छोटी सी सफलता को ही आपको बिल्ड करते रहना है, बिल्ड करते रहना है, बिल्ड करते रहना है नेक्स्ट सक्सेस के लिए, यानी कि बड़ी सफलता के लिए। आपको छोटी सफलताओं को लेके, जैसे एग्जीक्यूटिव है आप, तो एग्जीक्यूटिव में क्या और हम डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम सोच लिए कि जनरल मैनेजर आप बन गए, सीनियर मैनेजर बन जाए, नहीं। आप एग्जीक्यूटिव को ही लेके आप सोचिए कि एग्जीक्यूटिव, अब हम नीचे कितने एग्जीक्यूटिव करें कि हमारा काम हो जाए। नीचे वालों को, अपना जो लेवल है वो आपको, नीचे वाले लेवल को आपको बिल्ड करना है। एंड देन यूज टू बिल्ड ए नेक्स्ट सक्सेस। छोटी छोटी सफलताओं आपको बड़ी सफलताओं की तरफ लेके जा सकती है। यही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। एंड